सवेरे सवेरे प्रभु नाम जप लो, सवेरे सवेरे। है पाता वही जिसने देना हो सीखा, है पाता वही जिसने देना हो सीखा। करो हस्त पावन सवेरे सवेरे, करो हस्त पावन सवेरे सवेरे। गुरु नाम जप लो, सवेरे सवेरे प्रभु नाम भज लो, सवेरे सवेरे। ना छोटा बड़ा जन्म जाति से कोई, ना छोटा बड़ा जन्म जाति से कोई। हृदय सब लगा लो, सवेरे सवेरे हृदय सब लगा लो, सवेरे सवेरे। गुरु नाम जप लो, सवेरे सवेरे। है मोहने करम जो जगत में रुलाता, है मोहने करम जो जगत में रुलाता। मोह निद्रा से जागो, सवेरे सवेरे मोह निद्रा से जागो, सवेरे सवेरे। गुरु नाम जप लो, सवेरे सवेरे। धम्म मंगल मुकिठ अहिंसा संयम तवो, देवा वेतन संधि जस धमे स्वयं मनो। जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना, जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी। एक बार वंदना हजार बार वंदना, एक बार वंदना हजार बार वंदना, लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना, लाख बार वंदना करोड़ बार। जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना, जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण वृंदों में हार्दिक भवेना वंदनमन। मेरे अंधेरजन को नाशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जिन शासन रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मणि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में
एवं पाठ पर शोभायमान उग्र तपस्वी आदर से अभावी श्रद्धेय गुरुदेव श्री रमण मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भवना वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं, हृदय असीम पुण्यदेव से भाग्यदेव से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। जीवन कौन सा बेहतर है? मर्यादा में रहने वाला या मर्यादा को तोड़ने वाला? पानी बह रहा है, कौन सा अच्छा लगता है? जो अपनी सीमा में, अपनी बाउंड्री में, दो पाटों के बीच में बह रहा है, वो अच्छा लगता है, या जो किनारे तोड़ करके शहर, मकान, दुकान को तहस नहस बर्बाद कर देता है, वो पानी अच्छा लगता है? सीधा सा उत्तर होगा जो मर्यादा में है, मर्यादा में रह करके गति कर रहा है, वही अच्छा लगता है। इसी प्रकार जिंदगी भी वही अच्छी है जिसमें कुछ अनुशासन, कुछ किनारे, कुछ मर्यादाएं, कुछ बाउंड्री वॉल्स मेंटेन की जाती। और भगवान कहते हैं अप्पा चेव दम्मे वो अप्पा हु खलु दु दम्मो। अप्पा दंतो सुही हुई असिंग लोए परत। श्रीमद् उत्तराधर्य सूत्र पहला अध्ययन। आत्मा का दमन करना चाहिए, अपनी उन चित्त वृत्तियों का, अपने उन दुष्क्रिया कलापों का त्याग करना चाहिए, उन्हें रोकना चाहिए, किन्हें? जो आत्मा के पतन के कारण है, अशांति के कारण है। परंतु खुद को रोकना, खुद को टोकना, खुद को समझाना, स्वयं को किसी गलत से परंतु इच्छित डिजायर्ड स्थान से रोक करके स्टेबल होना, अपनी उस एनर्जी को दूसरी किसी डायरेक्शन में यूटिलाइज करना, ये हर व्यक्ति की बस की बात नहीं होती। और भगवान कहते हैं दूसरों को दबाने वाले दुनिया में बहुत है, मगर खुद को दबाने वाला, खुद की गलतियों को त्यागने के लिए उन्हें मर्यादा में रखने वाला कोई कोई होता है। मगर वही व्यक्ति इस दुनिया में, अर्थात इस लोक में और परलोक में, या यूं कहो जो व्यक्ति अपने परिवार में डिसिप्लिन तरीके से रहना सीख लेता है, फिर वह बाहर समाज में या किसी भी देश विदेश में भी चला जाए, उसको किसी प्रकार का असम्मान का सामना नहीं करना पड़ता। कारण उस व्यक्ति ने अनुशासन में रहना अपने परिवार में, अपने घर में रहकर ही सीख लिया है। अर्थात जो व्यक्ति अपने घर में अनुशासित है, फिर बाहर के लोग भी उसके ऊपर किसी प्रकार का शासन नहीं कर सकते। इसको हम अपनी स्पिरिचुअलिटी के लैंग्वेज में बोले, जन्म मरण के अकॉर्डिंगली बोले, संसारी आत्मा की अपेक्षा से बोले, जिसका कंट्रोल इस जन्म में स्वयं पर है, वह व्यक्ति यहाँ भी प्रसन्न है और आने वाले भावी जन्म में भी, इन फ्यूचर भी जब री इनकारनेट करेगा, पुनर्जन्म धारण करेगा, वहाँ उसकी गति भी सुगति होगी और सभी लोग उसकी बात को सुनने वाले, उसे गौरव देने वाले, रिस्पेक्ट देने वाले होंगे। तो श्रावक की चर्या भी उसे एक मर्यादा में लाने के लिए भगवान ने कही। भगवान ने कहा तुम स्वयं जानो कि कहाँ से रुकना है और कहाँ पर झुकना है और कहाँ पर तुम्हें बढ़ते चले जाना है। उसके लिए ज्ञान आवश्यक है
और 12 व्रतों का ज्ञान आपको करवाया जा रहा है। तो 12 व्रतों में 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। 25 बोल में यह 22वां बोल है। अभी तक हमने 5 अणुव्रत और 3 गुणव्रत कंप्लीट किए हैं। तो 3 गुणव्रतों में हमारा लास्ट वाला आया था अनर्था दंड का त्याग करे। अनर्थ का एक अर्थ तो है व्यर्थ का दंड, यूजलेस। जो यूजलेस अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को वेस्ट किया जा रहा है, और उस वेस्टेज से क्या हो रहा है, हमारा पुण्य भी क्षीण हो रहा है और उसके बदले में हम पाप का भी बोझ और प्रतिदिन प्रतिपल बढ़ाते चले जा रहे। तो भगवान कह रहे हैं जहां से बच सकते हो एटलीस्ट उसका तो त्याग करो। और यदि उसका त्याग कर रहे हो तो आप समझदार विवेकवान श्रावक हो। शादियां होती है, फूल मालाएं ढेर सारी लगती है, 50 आइटम्स लगती है, डांस इत्यादि करना है, आतिशबाजी फोड़ना है, पैसे लगाना है, ये सारी बातें क्या है, जस्ट फॉर ए फन, मनोरंजन के लिए। मगर विचारा जाए मेघ कुमार का जो पूर्व भव था, हाथी थे पूर्व भव में, और उन्होंने अपना जस्ट एक पैर उठाया था, और उस एक पैर को उठाने में भी वहां पर एक खरगोश की रक्षा होगी। इसको हम थोड़ा हट करके समझे कि यदि आप अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा ही छोड़ दीजिए, थोड़ा सा ही छोड़ा है, और उसकी जो स्पेस, वो अपनी इन्वेस्टमेंट आप किसी ऐसे निडी व्यक्ति पर लगाते हो तो वो व्यक्ति प्रोटेक्ट हो जाता है। आप अनुकंपा के कारण अपने सम्यक्तों को भी पुष्ट कर लेते हो, और उस करुणा के कारण आप अपने आध्यात्मिक गुणों का भी विकास कर लेते हो। अर्थात जो नाजायज दंड है, हिंसा आदि है, वहां से बचना, और स्वयं को, जो आत्मा को अच्छा फल देने वाले, अच्छा प्रयोजन सिद्ध करने में सहयोगी बनने वाले हैं, ऐसे कार्यों में उस व्यक्ति को प्रगति करनी चाहिए। तो हमारा अनर्था दंड विरमण व्रत का भी कल हो गया। अब है 4 शिक्षा व्रत। शिक्षा का सामान्य लक्षण तो यही बोलते हैं, शिक्षा मीन्स नॉलेज। और जो शिक्षा का प्रदाता है, ज्ञान को देने वाला है, उसको शिक्षक बोल देते हैं। और जो उस शिक्षा को ग्रहण करता है उसे क्षैक्ष बोलते हैं, अर्थात क्षैक्ष। और वह जो शैक्ष है उसको नव दीक्षित साधु भी बोलते हैं, क्योंकि उसे शिक्षा की जरूरत है, बाकियों की अपेक्षा ज्यादा शिक्षा की, ज्यादा उसे इंस्ट्रक्शंस की भी जरूरत है। और शिक्षा वैसे तो 2 तरह की होती है, ग्रहण और आसेवन शिक्षा। ग्रहण का मतलब रहता है आप जब कोई थ्योरेटिकल नॉलेज गेन कर रहे हो, आप बुक्स पढ़ रहे हो, जो आपकी बुकिश नॉलेज है वह है आपकी ग्रहण शिक्षा, और उसी को आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इम्बाइब कर रहे हो, प्रैक्टिकली आप उन चीजों को जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हो, तो वह है आपकी आसेवन, आचरण वाली शिक्षा, इम्प्लीमेंटेशन। अब हम यहां पर देखें तो यहां पर शिक्षा का मतलब क्या है। यहां पर शिक्षा का अर्थ आचार्य श्री माणिक्य शेखर सूरी जी ने आवश्यक निरुक्ति के भाष्य पर लिखा है, शिक्षा नाम पुनर अभ्यास। शिक्षा का मतलब क्या है, बार बार जब किसी चीज का अभ्यास, प्रैक्टिस की जाती है, रेपिटेशन की जाती है, उसका नाम है शिक्षा। और शिक्षा में हम देखें, जो चीज हम बार बार कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हम उसको एक बार नहीं कर पा रहे। हम एक ही बार में यदि किसी चीज को कर लें तो फिर हमें वो चीज बार बार शॉर्ट टर्म्स में करने की जरूरत नहीं है।
मैनेजमेंट रूल्स में भी बोला जाता है आप अपना सिलेक्ट करो एक बड़ा सा गोल, बिगेस्ट गोल, परंतु अपने उस गोल को अचीव करने के लिए छोटे छोटे गोल्स, छोटी छोटी डेस्टिनेशन अपने बनाओ और उसको अटेन करते हुए आगे बढ़ते चले जाओ। जैसे आपको 10वीं मंजिल पर पहुंचना है तो आपको सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। आपने जब वो 10 पॉइंट बना लिए, पहले मुझे एक मंजिल क्रॉस करनी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। इसी तरह हम देखें, अंतिम लक्ष्य तो साधुचर्या का, मगर वो सर्वविरति जो सामायिक चरित्र है वो अभी श्रावक के बस की बात नहीं लग रही। इसलिए उसने क्या साधना करने का सोचा कि मैं उस सामायिक का बार बार रेगुलर जैसे जैसे समय मिला उसके अकॉर्डिंगली उसकी प्रैक्टिस करूंगा, उसका अभ्यास करूंगा। तो इन 4 शिक्षा व्रतों में पहला है सामायिक व्रत, दूसरा है देशावकाशिक, तीसरा है पौषध उपवास और चौथा है अतिथि संविभाग या यथा विधि अतिथि संविभाग। अब हम देखें, सबसे पहला है सामायिक व्रत। सामायिक का वर्णन करने लगे तो दिन भी थोड़े हैं, साल भी थोड़े हैं, क्योंकि सामायिक हमारी साधना का प्राण है। सामायिक का अर्थ क्या है? सामायिक का अर्थ श्रीमद् उत्तराधनजी सूत्र और उस अध्ययन 29 में फरमाया है, सामायिक से हमें मिलता क्या है? जो मिलता है वह उसका नतीजा, उसका फ्रूट, उसका रिजल्ट है, परंतु जो क्रिया रूप है, जो क्रिया रूप है उसका नाम है सामायिक। अब सामायिक में देखें, सम उपसर्ग है, इण गतो धातु है और उससे चलते चलते सामायिक शब्द निष्पन्न होता है। ई को गुण ए हुआ और आय आदेश हुआ और जिसके बाद वो सामायिक शब्द बनता है। प्रक्रिया संस्कृत ग्रामर में चलेगी, परंतु यहाँ अर्थ क्या है? सम का मतलब है सम्यक, आय का मतलब है गमन। जब हमारा गमन, जब हमारी प्रवृत्ति, जब हमारी क्रिया, जब हमारा प्रोसेस सम्यक है। सम्यक कौन है? जो मोक्ष से जोड़ने वाला है। सम्यक इज ठीक। सम्यक का मतलब जो बिल्कुल पूरी तरह से परफेक्ट है। वह कार्य, वह क्रिया, वो प्रोसेस कौन सा है? उसका नाम है सामायिक। या हम और आगे बढ़े, सम बोलते हैं ज्ञान, दर्शन और चारित्र को। सम का मतलब ज्ञान, दर्शन और चारित्र, और इन ज्ञान, दर्शन और चारित्र की प्राप्ति में जो कारण है उसका नाम क्या है? सामायिक। और चले तो सामायिक, सम का मतलब है समता। समता की प्राप्ति के लिए जो प्रवृत्ति है, जो साधना है, उसका नाम है सामायिक। बहुत सारी व्याख्याएं मिल जाएंगी सामायिक सूत्र करके। उपाध्याय श्री अमर मुनि जी महाराज साहब की भी एक पुस्तक है जिसमें बहुत सुंदर सामायिक का विश्लेषण है। और भी उपाध्याय श्रमण जी महाराज साहब की भी किताबें हैं। पूज्य आचार्य भगवंत जैन धर्म दिवाकर श्री आत्मा राम जी महाराज साहब ने भी शास्त्रों के व्याख्यान में यथा यथा स्थान पर सामायिक का वर्णन किया। कहीं शास्त्रकार ने, भगवंतों ने फरमाया है, आया समाये, श्रीमद आचार्य जी सूत्र, आत्मा ही सामायिक है। आत्मा का मतलब यहाँ पर जो अपने ज्ञान और दर्शन के शुद्ध स्वरूप में अतति मीन्स गमन करती है। ज्ञान से दर्शन में, दर्शन से ज्ञान में, ज्ञाता और दृष्टा, जिसके यह दो शुद्ध उपयोग सदा सदा प्रवर्तमान रहते हैं, मीन्स क्रियाशील रहते हैं, वह निश्चय दृष्टि से आत्मा है। और क्या कहा? आत्मा ही सामायिक है।
और उस आत्मा तक पहुंचने की जो क्रिया पद्धति है, जो साधना पद्धति है, उसका नाम भी क्या है? सामायिक है। अब हम देखें, सामायिक के लिए कहा जाता है सामायिण बंधे जीवे किम जणियहि। हे प्रभु, सामायिक करने से इस जीव को क्या मिलता है? तो भगवान ने क्या फरमाया? सामायिक करने से सावध्यं जोगं विरयं, अर्थात सावध्य योगों की विरति हो जाती है। सावध्य का सीधा सा अर्थ है पापकारी प्रवृत्ति, और जिससे पाप का बंधन, आत्मा बोझिल होती है, आत्मा मलिन होती है, उसका स्वरूप आच्छादित हो जाता है, ढका जाता है, वो अपनी स्वरूप को पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर पाता। उसका नाम क्या है? वो व्यवहारिक रूप से हम देखें तो उसके कर्मों के कारण है, मगर उसका जो निश्चय स्वरूप है वह तो शुद्ध, बुद्ध और मुक्त है। और उस शुद्ध स्वरूप तक पहुंचने के जितने भी प्रोसेस है, उनका नाम क्या है? सामायिक। और भगवान कहते हैं सामायिक करने से पापकारी जो प्रवृत्तियां हैं, और उन प्रवृत्तियों को, उन क्रियाओं को करने में जो हमारा मन, वचन और काय, ये 3 योग लगे हुए थे, ये 3 योग उस टाइम के लिए विरत हो जाते हैं। विरत का मतलब है, रत का मतलब है लगा हुआ, और विरत का मतलब है हट गया। जिससे हमें लगाव होता है, हम उसके बारे में भी सोचते हैं, इसके बारे में बोलते हैं, उसको ढूंढते हैं, खोजते हैं, उसे देखा जाए तो चेस करते हैं, उसके पीछे पीछे ही अनुगमन करते रहते हैं। मगर जब हमें किसी से अटैचमेंट के स्थान पर डिटैचमेंट हो जाती है, हम जिस टाइम विरक्ति में आ जाते हैं, फिर हमें उसका त्याग करना बहुत इजी हो जाता है। फिर हम, वो आए तो भी अपने आत्मा में है, वो जाए तब भी अपनी आत्मा में। अर्थात विरति का मतलब है त्याग, और त्याग तभी संभव है जब व्यक्ति राग और द्वेष से ऊपर उठेगा। अब हम देखें तो सामायिक से पापकारी जो प्रवृत्तियां हैं, और उन क्रियाओं को करने में जो मन, वाणी और शरीर के साधन, ये मीडियम्स लगते हैं, ये मीडियम उस टाइम के लिए क्या हो जाते हैं? उन क्रियाओं को करने में रुक जाते हैं। और उससे क्या हुआ? नया इनकमिंग कर्मों का रुक गया, जो ऑलरेडी है उस टाइम संवर के द्वारा और निर्जरा के द्वारा, वो आप उस टाइम अपनी आत्मा को, आत्मा रूपी घर को क्लीन कर रहे हो, शुद्ध कर रहे हो। तो सामायिक से आत्म शुद्धि विशेष होती है। इसलिए बोला जाता है जो सामायिक नहीं करता उसका मोक्ष कहाँ से होगा। परंतु अब सामायिक करने की भी विधियां अपनी अपनी प्रचलित है। स्थानकवासी और मंदिरवासी और तेरापंथी समाज में तो सामायिक के लिए उपकरणों का पूर्णतया विधान है। मुख वस्त्रिका, आसन, रजोहरणी, पूंजनी है, चोलपट्टा है, श्रावकों के लिए चद्दर इत्यादि है। मगर दिगंबरों में सामायिक सामान्य रूप से ही सामायिक कहा जाता है। परंतु अब हमने यहाँ पर क्या देखना है? हमारी जो परंपरा, हमारे ऊपर जिनका उपकार, हमें जिनका शासन मिला, हमें तो वही फॉलो करना है। मगर समझना तो सभी को है, लक्ष्य सभी का एक है, मगर पद्धतियां अलग अलग है। और भगवान ने कहा सामायिक सर्व दुखों को दूर करने की परम औषधि है। और सामायिक में देखे, लिखने वाले आचार्यों ने लिखा, समता सर्वभूतेषु, संयम शुभ भावना, आरत रौद्र परित्याग तद ही सामायिकम व्रतम। अर्थात सभी भूत, भूत का मतलब वो राक्षस वाले भूत नहीं, भूत मीन्स जिनकी सत्ता है। सत्ता देखा जाए तो चारों गतियों की सत्ता है, पांचों जातियां है, 5 इंद्रियों वाले हैं, 6 काया वाले हैं। कहने का अर्थ है जितने भी जीव राशि है उन सभी के प्रति सम बुद्धि, उन सभी के प्रति समान बुद्धि। जैसे सुख मुझे प्यारा, साता मुझे प्यारी, उसी प्रकार अन्य सभी प्राणियों को साता
इच्छित है, अभिप्सित है, वे सभी सुख और शांति की कामना करते। और संयम है, शुभ भावना, यह सोच करके खुद को संयम में, कंट्रोल में रखना, अर्थात मेरे कारण किसी का किसी प्रकार से नुकसान ना हो, इसके लिए यत्नशील, विवेकशील, प्रयासशील, एफर्टफुल रहना। शुभ भावना, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को शुभ रखना, अच्छा रखना, मैला नहीं बनाना। आरत रौद्र परित्याग, आरत और रौद्र, इन दो प्रकार के ध्यानों का जो त्याग है उसका नाम ही क्या है? सामायिक व्रत है। अब सामायिक के संदर्भ में खूब सारी चर्चाएं हैं, जिसमें कहा जाएगा द्रव्य शुद्धि, भाव शुद्धि, काल शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि। वैसे तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। द्रव्य में बोला जाएगा आपके उपकरण, आप स्वयं, आपका शरीर इत्यादि अशुचिमय नहीं होना चाहिए। अशुचि जो घृणास्पद है, क्योंकि पाठ इत्यादि भी देवाधिष्ठित है, अन्य व्यक्ति भी आपकी साधना को देख रहा है करते हुए, यदि आप स्वयं इतनी मलिनता से बैठे हो तो उसके मन में आपकी क्रियाओं के प्रति भी घृणा उत्पन्न हो सकती। परंतु हाँ, शुद्धि का मतलब यहाँ पर यह अनिवार्यता नहीं है कि स्नान आदि विधि तैयार होने के बाद ही सामायिक हो सकती है। वैसे शुद्धि का मतलब है किसी प्रकार का ऐसा मल इत्यादि ना हो जिसे घृणा, जिसे जुगुप्सा, जिसे गंदगी समझा जाता है। अर्थात आप ऐसे स्थान पर फिर बैठते हो आकर के, पहले तो द्रव्य शुद्धि होगी, फिर क्षेत्र शुद्धि। जिस स्थान पर बैठे हो वो स्थान भी शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध का मतलब सिर्फ क्लीन नहीं है कि वो साफ सुथरा है। शुद्ध का मतलब है कि वहां पर किसी प्रकार की डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, आपका ध्यान भटके नहीं, आप डाइवर्ट ना हो जाओ। आत्म साधना करने लगे थे, कहीं विराधना में ना चले जाओ। स्त्री है, पुरुष है, नपुंसक है, ऐसे निमित्त जिनके कारण आपका मन, आपकी वृत्तियां चंचल हो सकती है, ऐसे स्थान को अवॉइड करना है, छोड़ना है। देखा जाए तो सबसे उत्तम स्थान तो आपका धर्म स्थान है। घर में हो तो घर की किसी न किसी पोर्शन में आपने एक ऐसा स्थान रखा है जहां सिर्फ और सिर्फ आप आराधना, धर्म साधना करते। यह हुआ क्षेत्र शुद्धि। फिर चलें तो काल शुद्धि। समय की भी देखा जाए मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आप सामायिक करने लगे, आपके तो खाना बनाने का वक्त था, आपकी ज्वाइंट फैमिली है और दूसरे वाली उसी टाइम क्या हो गई, उसको तो नहीं पता तुम सामायिक करने जा रहे, मगर उसको क्या लगेगा तुम जानबूझ करके उस टाइम पे सामायिक करने जा रहे हो और घर की व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। परंतु यदि आपको लगता है कि मेरे इस टाइम पर भी करने से किसी को व्यवधान नहीं, आपने बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना रखी है और आपने जाकर के बोल दिया अभी मेरी सामायिक पेंडिंग है, आप ये कर लो, शाम वाला मैं संभाल लूं, तो फिर आप कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। कारण आपकी किसी भी क्रिया से सामने वाला खिन्न नहीं होना चाहिए। मीन्स सामने वाले की व्यवस्था आपके आधार पर चल रही है और आप उसकी व्यवस्था को खराब कर रहे हो, उससे आपकी सामायिक की हीनता आने लग जाएगी। और चले घर में कोई बीमार है, बुजुर्ग है, उसकी सेवा अनिवार्य है, आपने क्या बोला, मैंने तो सामायिक करनी। इससे क्या होगा, रोगी है, ग्लान है, उसकी सेवा को त्याग करके आप साधना करने भी लगोगे। तो शास्त्रों में निश्चित सूत्र में चले जाए तो साधु के लिए तो बोला है कि यदि एक साधु अपने स्वाध्याय को प्रायोरिटी देकर के सेवा को छोड़ देता है तो वह गुरु चौमासी प्रायश्चित का अधिकारी हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आपकी माहौल जैसा है, जैसे सर्कमस्टांसेस है, उस तरह से आपको मैनेज करना है। और हम देखें सबसे बढ़िया वाला समय तो वही है, आप टाइम पर सो जाओ, समय पर उठो, कोई उस टाइम डिस्टरबेंस नहीं, कोई उस टाइम काम का बोझ नहीं, रिलैक्स होकर के आप उस टाइम पे समय करो, अपनी साधना करो। कम से कम इसकी टाइम ड्यूरेशन अंतर मुहूर्त तो नहीं, परंतु मुहूर्त भर बोला जाता है, 48 मिनट्स का। और 48 मिनट की 2 घड़ी की समय, और वह 2 घड़ी के समय आत्मा की विशेष शुद्धि करने में समर्थ।
ये 48 मिनट ही क्यों कहे जाते हैं? आचार्य, पुराने आचार्य भगवंत फरमाते हैं कि हमारे परिणाम, हमारी वृत्तियां, हमारी लेश्या, हमारा ध्यान अंतर मुहूर्त से ज्यादा टाइम तक अवस्थित नहीं रहता, एक जैसा नहीं रहता। और जो परिणाम है वो तो बोला जाता है सात समय से ज्यादा कांस्टेंट नहीं रहते। अब हम देखें कि यदि किसी का मन, किसी की लेश्या, किसी के विचार उस 48 मिनट के लिए प्योर हो गए, शुद्ध हो गए, स्थिर हो गए, कॉन्सेंट्रेट हो गए, तो हो सकता है वह व्यक्ति सर्व कर्मों का क्षय करके मुक्त भी हो जाए। जिसने आज तक सम्यक्त्व का स्पर्श भी नहीं किया था, उसको मुक्त होने के लिए भी 48 मिनट्स बहुत है। अब विचार करना, ये सिंबॉलिक चीजें हैं, ये प्रतीकात्मक चीजें हैं कि 48 मिनट की समय। मगर जो परंपरा मिली है, पूर्व आचार्यों ने जिसको निश्चित किया है, उसका सम्मान करना तो हमारा कर्तव्य है, क्योंकि वो हमारे से कई 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 गुना कैपेबल थे। अर्थात यदि उन्होंने जो जो मर्यादाएं बनाई है, वो श्रावकों की एक जिम्मेदारियों को, उसकी दुनिया की संरचना को ध्यान में रखते हुए की। और कपड़े चेंज करने के बारे में भी कईयों की बातें आ जाती है। अभी खैर हम द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि, कपड़े इत्यादि की बातें सारी आपके द्रव्य शुद्धि में ही आ जाएंगी। और कपड़े इत्यादि में बहुत से कह देते हैं जी सामायिक तो आत्मा का गुण है, ये तो आत्मा की चीज है, ये भावना की चीज है, इसमें कपड़े ड्रेस बदलने के लिए क्यों बोला जाता है? तो ध्यान देना है, आगमों में इसके उदाहरण वेरी क्लियरली दिए गए। कुंडकौलिक जी श्रावक हुए हैं और श्रीमद उपासक जी दिशांग सूत्र में आता है, जब उन्होंने अपनी साधना करने के लिए तैयारी की, मीन समाइक के लिए बैठने लगे हैं, तो उन्होंने अपनी नामांकित जो मुद्रिका मीन्स रिंग है, अंगूठी है, वो उतारी और उत्तरी है जो ऊपर का वस्त्र है वो उतारा। अब बोलोगे नीचे वाले तो बदले ही नहीं। हम अन्य स्थानों पर जाते हैं, वहां तो लोग पायजामा पहन करके या पैंट पहन करके ही अपनी समाइक ले लेते, मगर देखना होगा उस टाइम की ड्रेस कोडिंग क्या थी। भगवान के समय में तो बहुत दूर की बात होगी, अभी से ही कुछ 200 साल पहले चले जाओ तो लोगों की ड्रेस क्या थी? धोती और कुर्ता। अर्थात धोती तो ऑलरेडी उस व्यक्ति ने पहन रखी है, उसको चेंज करने की क्या जरूरत पड़ी? जस्ट ऊपर वाला कपड़ा और अपनी नाम अंकित मुद्रिका। आचार्य श्री हरिभद्र जी सूरी, आचार्य श्री हेमचंद्र जी सूरी, इन्होंने भी समाई के बारे में बहुत विश्लेषण दिया है और कहा है यहाँ तक कि अपने कुंडल, गहने इत्यादि, आभरण इत्यादि भी उतार करके श्रावक को समाई करनी चाहिए, परंतु श्राविकाओं के लिए विधान नहीं रखा। अब हमने यहाँ पर सोचना क्या है, विचारना क्या है, शुद्धि का मतलब क्या है? आप बाह्य दृष्टि से भी एक अच्छी ड्रेस में आकर के बैठ रहे हो, वो भावना आपकी ड्रेस चेंज करते करते बदलने लग जाती है कि नाउ आई एम गोइंग टू डू माई समय। आप जैसा कार्य, स्कूल जाने के टाइम स्कूल की यूनिफॉर्म पहनते हो वही फील आने लग जाती है, जैसा आप कार्य करना चाहते हो वैसा कॉस्ट्यूम वेयर करते हो तो वैसी भावनाएं स्वतः ही भीतर प्रकट होने लग जाए। और बहनों के लिए भी देखा जाए, उन्हें भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि आपके लिए कोई ड्रेस कोड नहीं है तो वहां पर यह नहीं है कि हम कैसा भी कपड़ा पहने, अर्थात समाई करने लगे हैं वो सादगी वाला कपड़ा हो और वह आपको बैठने में कंफर्ट देने वाला हो, किसी प्रकार से तड़क भड़क वाला ना हो। और जब सामान्य रूप से, शुद्ध रूप से आप ऐसे वस्त्रों को निर्धारित कर लिया, दिस इज माई समाइक ड्रेस। बहुत से श्रावक श्राविका ऐसे रहते हैं, वाइट साड़ी रखी हुई है। हम महाराष्ट्र की ओर थे, जम्मू में थे तो कलावती जी थे, उन्होंने अपनी ड्रेस ही लगा रखी थी, जब समाइक करनी है तो यही ड्रेस पहन कर करनी है। अर्थात आप उस टाइम में अपने कुछ कपड़े सिलेक्ट भी कर सकते हो। मुझे जब समाइक करने जाना है, जैसे मंदिर की विधि करने वाले अपनी वो कपड़े लगा करके रखते हैं, बट हाँ, सिर्फ इन चीजों को खींचना नहीं है। यदि कोई नहीं कर पा रहा तो उसके लिए हमें ज्यादा प्रतिकार, रोष भरे शब्दों में नहीं बोलना। कारण क्या? सामायिक आत्मा की साधना है, आप समझा सकते हो, कोई स्वीकार कर पा रहा है उस पर चल पड़ता है।
और आगे बढ़े तो सामायिक की साधना। कपड़ों से सामायिक नहीं है, इतना तो क्लियर है। मगर हाँ, कपड़े उन आचार्यों भगवंतों ने ड्रेस कोड दिया है, उनका अपमान करना भी हमारे लिए अशातना का भागी बनना है। यदि बड़ों ने कुछ कहा है और हमें वो बात पूरी तरह से मैच भी नहीं कर रही, मगर बड़े भी, उनका स्थान भी, उसकी गरिमा का भी तो कुछ ध्यान होना चाहिए। अर्थात यदि उन्होंने कुछ ड्रेस कोड दिया है, आप स्वयं ही देखो, आप जीन में या अन्य कपड़ों में बैठकर सामायिक करते हो तो आपको कैसा लगता है, परंतु जैसे ही कपड़े चेंज करते हो, वेरी कंफर्टेबल, वेरी इजीली आप बैठ जाते हो। और उस कंफर्ट में आप साधना जब करोगे तो आपकी साधना में भी आपको रस आएगा। और देखा जाए, दुनिया के धंधे करने वाले कपड़े अलग है, साधना करने वाले धंधे अलग है, परंतु अंतर किसका पड़ रहा है? भावों का, भावनाओं का। वैसे तो सामायिक हम हर घड़ी कर सकते हैं, मगर जब तक पच्चखाण नहीं है तब तक हम उसको वैसे निश्चय से सामायिक भी कैसे बोले। तो ये बातें बहुत सारी है, जस्ट एक सामायिक के टॉपिक को लेकर के चले तो कई दिनों का प्रोसेस है समझने का। मगर हाँ, अभी तक के लिए इतना कि जब हम द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, अपने भावों को भी उस टाइम शुद्ध रखे, किसी प्रकार का आरत रौद्र ध्यान नहीं, किसी प्रकार का कोई निदान नहीं, मेरी साधना का ये फल हो तो मुझे मिले। 10 मन के, 10 वचन के, 12 काया के, हम इन दोषों के बारे में सुनते हैं। मन में लाभ की इच्छा है, खुद को अप सुपीरियर कॉम्प्लेक्स में काउंट कर रहा है, मैं तो इतनी समाइकें कर रहा हूँ, मैं तो एक भी समाइक नहीं करता। या निदान करना, मेरी समाइक का फल हो तो मुझे ये मिले। अर्थात ऐसे जो दोष है 10 प्रकार के हैं, 10 प्रकार के मन के हैं, 10 प्रकार के वचन के हैं, वाणी से ऐसे तीखे, कठोर, गंदे, अश्लील शब्द बोलना, सामायिक में दुनिया की बातें करना, सामायिक में क्रोध युक्त बातें करना, देखा जाए तो ये दोष आपकी समाई को दूषित करने वाले। काया से अस्थिर आसन में बैठना, बार बार पोस्चर चेंज करना, सहारा लेने के लिए बार बार सहारे की कोशिश करना कि मैं सहारा लेकर के बैठो। अरे 2 घड़ी के लिए तो बैठे हो, एटलीस्ट उसमें तो हम अच्छे से बैठ करके करें। दुनिया के कार्य करने के लिए हम बहुत अवेयर हो जाते हैं, मगर जब साधना करनी होती है तो हम कंफर्ट सीकर हो जाते हैं। और देखना होगा, यदि हम पूरी तरह से इनको समझे तो 10 मन के, 10 वचन के और 12 काया के, तो हम इनको कर ही लेते हैं। पहला है अविवेक, मन में विवेक की भावना नहीं, मीन्स मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, इस बात का ज्ञान नहीं। और इस ज्ञान के बिना हम सामायिक में बैठे हैं तो ये हमारा पहला मन का दोष है। आगे है यशा कीर्ति, मैंने इतनी सामायिकें की, अब मेरी मान प्रतिष्ठा होनी चाहिए, लोग मेरा सत्कार करे कि मैंने इतनी सामायिकें की है। मन में भावना लाना भी दोष है। लाभार्थ, मुझे इसका कोई लाभ मिले, कोई प्रॉफिट मिले, जैसे बच्चों में तो होता ही है गिफ्ट मिलेगा, ये मिलेगा, परंतु जो समय को पूरी तरह से जानता है फिर वह इन चीजों की कामना भी नहीं करता। गर्व, घमंड करना, मैं इतनी समायिकें करता हूं, इस प्रकार का मन में भाव लाना भी दोष है। भय, सामायिक में भयभीत रहना, डरे हुए रहना, डर डर के सामायिक करना, वो भी देखा जाए हमारी सामायिक का दोष है। आप उस टाइम में आत्मस्थ होने चाहिए, आपका मन, आपका ध्यान उस टाइम अपनी साधना में होना चाहिए, किसी प्रकार के 7 भयों में से किसी भय में नहीं होना चाहिए। निदान, किसी भी प्रकार से दुनिया की मटेरियलिस्टिक पोजेशन को अटेन करने के लिए या देवलोकों की समृद्धि पाने के लिए समायिक को, इस करणी को दाव पर नहीं लगाना। यदि मन में भाव भी आते हैं तो वो भी दोष है। संशय, डाउट होना, पता नहीं मेरी समाई का फल है नहीं है, गुरु जी कहते मैं कर लेता हूँ, मम्मी पापा बोलते मैं कर लेता हूँ, पता नहीं फल होता है या नहीं होता। संशय आना भी हमारी समाई के फल को न्यून करने वाला, कम करने वाला। आगे है रोष,
क्रोध, मान, माया, लोभ, इन कषायों के कारण समाइक तो ले ली है, मगर अंदर ही अंदर चिड़ चल रही, मन ही मन अंदर खप रहे हैं, तो वो भी मन का दोष है। अविनय, उस समाइक के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, आदर की बुद्धि नहीं है, तिरस्कार की भावना। ये क्या है? मुंह पट्टियां लगा करके बैठ जाते हैं, संसार में तो सारे तरह के पाप करते हैं, क्या फायदा ऐसे समाइक? अब विचारना है। अब वो करने भी लगा है, मगर करते टाइम भी क्या सोच रहा है? पता नहीं, ये करवा तो दी है, पता नहीं इसका कुछ बेनिफिट होने वाला है नहीं होने वाला। अर्थात अपनी साधना के प्रति जब आपके मन में ग्रेटिट्यूड की फीलिंग नहीं है, डेडिकेशन नहीं है, समर्पण नहीं है, वो साधना आपको आनंद कहां से देने वाली? आगे बढ़े तो अबहुमान, अबहुमान भी देखा जाए तो जब आप किसी चीज को बहुमान नहीं देते, बहुमान मीन्स किसी को बड़ा मानना। जब आप दुनिया की चीजों को तो प्रायोरिटी देते हो, समय का दे विल्ले काम है जी, ये तो फ्री टाइम होता है तब करते हैं, बुढ़ापा आएगा खूब समय के करेंगे। अर्थात ऐसे विचार भी मन में आते हैं तो हमारी समय दूषित होती। आगे देखे 10 वचन के दोष है, जिसमें कुवयण सहसा कार्य सच्छंद संख्यय कलहं च विगहा विहासो अशुद्धं निरवख्य निरवेखो मुण मुन्ना 10 दोषा। कुवचन, कुवचन का मतलब है समाज में कुत्सित वचन, जो बुरे शब्द है, जो गलत भाषाएं हैं, उनका प्रयोग करना। सहसाकार, बिना विचारे, अचानक से किसी ने पूछा और झट से बोल दिया, सोचा विचारा नहीं, गलत है सही है। और आगे चले तो स्वच्छंद, स्वच्छंद का मतलब है, छंद बोलते हैं इच्छा को, जैसी अपनी इच्छा है बस वैसा ही बोल रहा है। और इसमें मोस्टली लिया जाता है जो अश्लील शब्द है उनका भी प्रयोग। संक्षेप, पाठ है सामायिक है, जल्दी जल्दी पढ़ लो, मेरे तो इतनी सी तो मेरी सामायिक है 48 मिनट में, गुरुजी ने बोला ये भी पाठ करना है, ये भी पाठ करना है, अब जल्दी जल्दी स्पीड से पढ़ रहा है। इस तरह से पढ़ने से आपकी समाई वचन के दोष से दूषित है। आप उतना ही बोझ उठाओ जितनी आपकी योग्यता है, किसने बोला है इतने करो। यदि करना है तो कंसंट्रेशन, आनंद के साथ, शांति के साथ आगे बढ़ो। पाठ भी पढ़ने हैं तो ये नहीं बस एक पाठ पढ़ लिया करेंगे बनते, बस छुट्टी होगी समय। कारण क्या? जब हम अपनी साधना के प्रति वफादार नहीं है तो हमारी साधना का फल भी हमें पूरा कहाँ मिलने वाला। बोल देते हैं ये सब बातें आत्मा की है, आत्मा शुद्ध है, सब शुद्ध है, परंतु ध्यान देना होगा ये बातें आप बोलते तो हो, मगर अपनी जिंदगी व्यवहार में देखो आप कितने को शुद्ध हो, आप कितना को अच्छा सोचते हो, कितना का अच्छा बोलते हो, कितना का अच्छा करते हो। मगर जब धर्म की बात आती है तो अपनी बात, अपनी कमजोरी को ढकने के लिए दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप करके उस साधना को भी हम नीचा दिखाने की कोशिश करते। तो देखना है संक्षेप, पाठों को संक्षेप में, टाइम नहीं है, आपको कोई इमरजेंसी पड़ गई, परंतु वह है तो दोष, वह है तो अतिचार, और उसकी शुद्धि के लिए पाठ भी बाद में पढ़ा जाता है। अब हम देखें कलह, सामायिक में झगड़ा करना, विकथा, सामायिक में व्यर्थ की बातें, गप्पे, गॉसिप्स, स्त्री कथा, भत्त कथा, देश कथा, राष्ट्र कथा, इन कथाओं में रत रहना। सामायिक तो ले ली 5 सामायिक पचक करके बैठ करके, अब बैठ करके तेरी घर में तेरी बहू ने क्या किया, तूने क्या बनाया, वहां क्या दिया, उसको कितना शगन डाला, समाज में क्या हो रहा है, वो मीटिंग्स करने लग पड़े। ये सब बातें सामायिक में वर्जित बातें। आगे चले तो हास्य, हंसी मखौल मजाक इत्यादि करना। गुरुदेव पधारे। ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, ओ मैनू वेख लैण दे के मथा टेक लैण दे, ओ मैनू ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, ओ चिट्टा चोला मुख ते पट्टी हंसा वाली चाल अनोखी, चिट्टा चोला मुख ते,
होवे थे चुकदा ए संसार मैनू वेख लैण दे, होवे थे चुकदा ए संसार मैनू वेख लैण, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज। सुनने वाला कोई कह सकता है अजी वो तो ऐसे समाइक करता है, वो तो ऐसे समाइक करता है, मगर ध्यान देना है ये आईना दूसरों को देखने के लिए नहीं दिया जा रहा, ये आईना खुद को निहारने के लिए दिया जा रहा है। ये ज्ञान दूसरों को चेक करने के लिए नहीं, खुद को चेक करने। बहुत से कह देते हैं वो तो ऐसे समाइक करता है, वो तो ऐसे समाइक करता है, मगर हमें यह देखना है कि हम करते हुए भी उनके बारे में सोच रहे हैं। उस टाइम हम समता में कहाँ है? आपके मन में इतना उसके प्रति अपनत्व है तो बाद में जाकर के उसको समझा सकते हैं, मगर सामायिक में आप अशांत बैठे हो, समता में नहीं हो आप। मोबाइल बज गया किसी का, वो उसकी कमजोरी है, वो उसको नहीं पता था, या किसी ने आपको टच कर दिया, तार लग गई, बोले हो मेरी तो सामायिक दूषित हो गई, उसके बारे में सोच सोच के परेशान होने लग पड़े। ये बातें देखा जाए बड़ी सूक्ष्म बातें हैं, मगर शांति उनसे भी बड़ी बात है। हमें तो शांत रहने का अभ्यास करना है। अब हम देखें तो सामायिक में 10 वचन के दोष है। कोई यह भी कह सकता है महाराज जी ये तो बहुत सारी बातें हैं, ऐसी सामायिक तो पता नहीं हम कब करेंगे, परंतु ऐसी बात नहीं है। दुकान खोलते हैं तो हर रोज ग्राहकों की भीड़ नहीं रहती, कभी खाली भी जाते हैं, कभी एक दो भी आते हैं। और जिस टाइम ऐसी उपलब्धि, ऐसे विचार, ऐसी भावना, ऐसे योग हमारे बन जाए, समझना वो हमारे प्रॉफिट के क्षण है, वो हमारी आत्म शुद्धि के क्षण है। परंतु वो क्षण आए कब? जब दुकान खोली, जब समय का आसन खोल करके बैठे हैं साधना करने के लिए तैयार होकर के, तभी आए ना वो क्षण। तो देखना है वी कथा, व्यर्थ की बातें, हास्य जिसमें हंसना, कुतूहल करना, व्यंग्य आदि करना और दूसरे को हंसाने की चेष्टाएं करना। और आगे है निरपेक्ष, अर्थात सामायिक में सिद्धांतों की उपेक्षा करके वचन बोलना, जिससे हमारे सिद्धांत खंडित हो जाए, जिससे सामने वाले की श्रद्धा डावाडोल हो जाए। इस तरह से बोलने लग जाना, पता नहीं देखा कि नहीं देखा, स्वर्ग होता है, नरक होता है, पता नहीं, कहते हम तो मान लेते हैं, परंतु एटलीस्ट आपको यदि उस बारे में पूरी श्रद्धा नहीं आ रहा, तो पहली बात तो यही है आपकी समाई वो पूरी तरह से हो ही नहीं रही। श्रद्धा के बिना कोई भी क्रिया द्रव्य क्रिया है। द्रव्य क्रिया, द्रव्य जस्ट लाइक ए बॉडी, शरीर, और उसमें भाव का मतलब है प्राण। और याद रखना है प्राण, आत्मा को खुद को मैनिफेस्ट करने के लिए शरीर भी चाहिए, मगर अकेला शरीर भी अकेला ही है, जब आत्मा के साथ है तभी उसकी भी पहचान है। इसी प्रकार द्रव्य क्रिया का अपना महत्व है, भाव क्रिया का, भावनाओं का अपना महत्व है। भावनाओं को प्रकट करने के लिए हमें द्रव्य साधना की भी आवश्यकता है, और अपने भावों को निर्मल बनाने के लिए हमें उन बातों का ज्ञान होना भी जरूरी। तो निरपेक्ष आगे है मुन मुन, अर्थात जैसे बोलते हैं ना मुंह में मरमरिंग कर रहा है, बस मुंह में मुन 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 कर रहा है, स्पष्ट उच्चारण नहीं, पाठ है, परंतु पाठ भी स्पीड 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 से नमो नमो करते ना, ऐसे काउंट करनी है, 1.25 लाख जाप उठा रखा है, पता नहीं कितने ढेर सारे दृष्टांत मिल जाए, भक्तामर पढ़ना है, टाइम थोड़ा है, फटाफट शताब्दी से भी ज्यादा तेज हो जाते, और फिर कोई ना कोई वहां पर गलती, मिस्टेक, वो शुद्धि, वो आनंद रहता ही नहीं। जब वो आनंद नहीं रहता, फिर हम कहते हैं मैंने तो इतनी समाइकें की महाराज साहब, मेरे को तो इतने साल हो गए, परंतु शांति तो आज तक नहीं आई। शांति के लिए विधि चाहिए।
मंजिल तक पहुंचना है तो पूरा प्रोसेस आपको पहले पता होना चाहिए। आपको यदि यही नहीं पता ये डिश कैसे बननी है, उसको बनाने की क्या विधि है, और आप उस विधि के अकॉर्डिंग नहीं बना रहे, तो आउटपुट वो डिश भी कहाँ बनने वाली है। अब हम आगे चले, 12 हमारे पास काया के दोष है, 10 मन के, 10 वचन के और 12 काया। मुझे एक्सप्लेन करने के लिए उदाहरण देना अनिवार्य है, इसलिए मुझे भी ऐसा बोल करके बताना पड़ रहा है। आगे चले तो कुआसणं चलासणं चला दिट्ठी, सावज्य क्रिया आलंभणा कुंचन पसारणं, आलस मोढ़न मल विमासणं, निद्धा वया वच्चति बारस काया दोषा। पहला दोष है कुआसन, हमारा पोस्चर अच्छा नहीं बैठने का, अविनय युक्त है। अविनय युक्त पैर पर पैर चढ़ा करके ये दंभ का, घमंड का सूचक है। कभी आपको पैर पर पैर चढ़ाकर बैठना भी पड़े तो बोला जाता है अपने पैर को ढक लो, जिससे ये ना लगे कि मैं बहुत बड़ा हूं। आप भले आप में भावना नहीं भी है, परंतु यह काया का दोष है। भावना को दोष तो फिर मन का दोष चला जाएगा, परंतु काया से भी आपका पोस्चर अविनीतता सूचक, तिरस्कार युक्त, गुरु भगवंतों की अशातना युक्त नहीं होना चाहिए। उनसे ऊपर बैठना, पैर पसार करके बैठना इत्यादि जो दोष आते हैं, यदि वे दोष आ रहे हैं तो हमारी सामायिक भी दूषित हो रही। आगे है चल आसन। चल आसन मीन्स अनस्टेबल पोस्चर, जिसमें हम बार बार मूव कर रहे हैं, कभी हाथ हिल रहे, कभी कभी इधर कमर झुक रही है, कभी उधर कमर झुक रही। अर्थात समाई करनी है, स्थिरता के लिए साधना करनी पड़ती। जो लोग मेडिटेशन के लिए जाते हैं तो वहां पर काया को भी साधना पड़ता है। बोलते हैं इतने घंटे आपको इसी पोस्चर में रहना है। यदि आप थकावट अनुभव करो तो आपको एड के लिए एक चेयर तो दे देंगे बैक लगाने के लिए, मगर आपको स्थिर होकर के बैठना। बिना स्थिरता के आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, एनालाइज नहीं कर पाओगे जो आप देखने, ढूंढने, खोजने आए हो। इतने शोर की दुनिया में जिसका शोर तुम सुन ही नहीं पाए, जो तुम्हारे भीतर था उसे तुम समझ ही नहीं पाए, उसे समझना है तो तुम्हें काया से भी स्थिर होना पड़े। तो देखना होगा चल आसन, चल दृष्टि, अपनी दृष्टि को चलाते रहना, कभी इधर दे कभी उधर दे। सामायिक में बैठे हैं, 2 घड़ी की सामायिक है, एटलीस्ट उसमें हमें स्थिर रहने की कोशिश करनी है। आगे है सावध्य क्रिया, पापकारी क्रिया कोई भी अनुष्ठान किया जा रहा है तो वह सावध्य क्रिया है। जैसे सपोज सामायिक तो ले ली और बोल दिया चलो बहनों बैठ करके मटर के दाने निकाल लो, तुम फलियां काट लो। अब देखा जाए उसने तो बोल दिया 5 सामायिक लेकर तो बैठी है, मेरे लिए प्रोडक्टिव थोड़ा ही है। दादी माँ ने सामायिक तो ले ली है, चलो दादी माँ तुम ये काम कर दो, चलो पापा जी आप ये काम कर दो, पानी डाल दो पौधों को, सामायिक के लिए ये भी तो जीव दया का काम है। परंतु देखना होगा उसके लिए बहुत से अवकाश आपके पास है, मगर जब आप while you are sitting in your samayik, you have to avoid every savadhyaya kriya. अब आगे चले तो आलंबन, आलंबन मीन्स सपोर्ट लेना, सहारा लेना। बहुत कोई दिक्कत है तो हम सहारा लेकर के बैठे, मगर उसके अलावा सहारा लेना, टेक लगाना, वह काया का दोष है। आकुंचन प्रसारण, आकुंचन का मतलब है श्रिंक करना, और प्रसारण मीन्स एक्सपेंड करना, अपनी बॉडी को बार बार सिकोड़ना, बार बार फैलाना, कभी हाथ कभी पैर, कभी टांगे दुख रही हैं, कभी घुटने दुख रहे हैं, अरे उतना उतना कर लो। परंतु यदि सपोज करना भी पड़े तो वहां यत्न हो, विवेक हो, प्रतिलेखना, परिमार्जना का ध्यान हो कि आप किसी प्रकार से किसी जीव की विराधना ना कर रहे हो। आगे है आलस्य, सामायिक में अंगड़ाइयां लेते रहना, उवासियां लेते रहना। अब सामायिक कर तो रहा है, नियम ले रखा है ना, सुबह सुबह सामायिक करें, रात को सोया 2 बजे है। अब सोया 2 बजे है, नींद पूरी नहीं हुई, अब सामायिक लेकर के बैठेगा तो सामायिक कहाँ से उसकी ढंग से होगी। सामायिक करने बैठा है, डाइट ऐसी खाई है, परांठे खा लिए, दही खा लिया, दूध पी लिया, मक्खन खा लिया, और उसके बाद 3 सामायिक ले ली। अब उसके बाद क्या होगा? आलस्य ही आएगा।
अब आगे है मोड़न, अर्थात कई लोगों को आदत होती है अपनी उंगलियां यूं पटाखे निकालते रहते। अब देखा जाए ये सारे के सारे काया के दोष है, अवॉइड करने हैं। आगे है मल। अब सामायिक में मन तो लग नहीं रहा, ले तो ली है, अब शरीर पे देखता है कहाँ मैल है, फिर ऐसे ऐसे बत्तियां बना करके उतार रहा है, कभी कान की मैल निकाल रहा है, कभी नाक की मैल उतार रहा है, कभी बालों से सिकरी झाड़ रहा है, कभी खारिज कर रहा है। देखा जाए ये सारे दोष कौन से है? इससे नुकसान अपना भी है, सामने वाला नया देखने वाला है वो भी क्या देख रहा है। एटलीस्ट आप धार्मिक क्रिया करने जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए इसका प्रोसेस क्या है, इस साधना से मेरे को मिलना क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, उसकी विधि क्या है। अब आगे चले तो विमासन, अर्थात विमासन दोष का अर्थ दिया है कि आप शोकग्रस्त होकर के बैठ गए। महाराज ने समाइक तो करवा दी, अब बस बेचारा यूं करके बैठा है, कहीं मत्थे पे हाथ रख के बैठा है, जैसे अफसोस कर रहा हो। समायिक आपकी आत्म प्रसन्नता के लिए की जा रही है, कोई बोझ नहीं डाला गया। परंतु जब हम उसको बोझ समझ करके कर रहे हैं, आपका तो मन बैठा ही हुआ है, सामने वाला जो देख रहा है वो क्या सोच रहा है, अरे समायिक तो ले ली, अब बेचारा देखो फंस गया, समायिक लेकर के फंस गया। तो ऐसे में कहा है कि शोकग्रस्त मुद्रा बना करके नहीं बैठे, और कभी शरीर पर खारिश हो गई, कभी कुछ ऐसी दिक्कत आ गई, तो वहां पर यत्ना विवेक से, ये नहीं कि मच्छर ऐसे दिखा और यूं मारा, क्यों प्रैक्टिस बहुत है ना, जब भी कुछ आता है ऐसा। परंतु यह एक श्रावक का, एक साधु का, किसी का भी कार्य करणीय कार्य नहीं। वो यत्ना से, पूंजनी से उसकी प्रतिलेखना उसको हटा सकता है, बाद में यत्ना से उसे खुजला भी सकता है, मगर यत्ना से, विवेक से, विराधना से बचते हुए। अगला दोष है निद्रा का, नींद का। समायिक तो ले ली, अब कहते हैं महाराज जी समायिक तो आत्मा की साधना है, हम तो इतने खो जाते हैं कि हमारी तार ऊपर जुड़ जाती है भगवान से, और खराटे बड़े बड़े लंबे लंबे दे रहे होते। अब विचार करना है, इस सामायिक से आपको भी लाभ नहीं हो रहा। भले यह हमारा दर्शनावरणीय कर्म का उदय है, जिसके कारण यह द्रव्य नींद, शारीरिक नींद आती है, मगर हमें उसके लिए कुछ योग मुद्राएं हैं, खुद को अच्छे से फिट करके बैठे। फिजिकली फिट हो तो आपको इजीली बैठना भी, लंबे टाइम तक बैठना भी आसान होगा। निद्रा के लिए आपकी डाइट भी जिम्मेदार है, आपके पोस्चर भी जिम्मेदार है, और उसके साथ साथ आपका सोने उठने का समय भी जिम्मेदार है। और जब आप इन सभी बातों का ध्यान रख करके बैठे हो, एक्टिव होकर के बैठे हो, प्रसन्नता से बैठे हो, सोने का कभी लगता है तो उसी टाइम अपने आसन पर उठ जाते हो कि मुझे सोना नहीं, अर्थात आपने उस टाइम यत्ना से, डीप ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम इत्यादि है, भले उसमें आप यदि यत्ना नहीं रखते तो विराधना हो सकती है, मगर यत्ना पूर्वक आप उस तरह से चलते हो कि आपको नींद नहीं आती। परंतु बहुत से लोग ऐसे हैं, गुरुजी कहते एक श्रावक ऐसे थे, प्रवचन जैसे ही शुरू होना उन्होंने सबसे आगे होकर के बैठना, और जैसे ही शुरू होना नींद आ जानी, और जैसे ही जयकारे लगने उनकी नींद खुल जानी। और उन्होंने आकर के कहा, गुरुजी मुझको पता नहीं चल रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं एक समाइक लेता हूं और मेरे को नींद ही आ जाती। तो गुरुदेव ने ये नहीं कहा तुम समाइक करने छोड़ दो, क्या कहा, तुम अभ्यास करो, कर्म उदय की अवस्था आती है, परंतु उस समय भी पुरुषार्थ नहीं गवाना, हिम्मत करोगे, आगे बढ़ते रहोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारी साधना और अच्छी होने लग जाएगी। तो इस प्रकार देखना है, सामायिक में सोना भी हमारा दोष है। आगे है वैयावृत्य। सामायिक 2 घड़ी के तो करने लगे, परंतु सामने वाला आ गया एक व्यक्ति, या कोई बड़ी सासू अम्मा है, बहू रानी आ गई, और वह क्या कहने लगी, चलो मैं आपके पैर दबा देती हूँ, आपके सिर की मालिश कर देती हूँ। तो भगवान क्या कहते हैं यहाँ पर, सामायिक में वैयावृत्य सेवा आदि करवाने का दोष है, परंतु हाँ कभी ऐसी इमरजेंसी आती है कि आपका कभी सपोज झटका ऐसा लग गया, या मान लो कोई वेन पर वेन चढ़ गई, पेन बहुत हो रही है, आप में उतनी सहनशीलता नहीं, उसने कर दिया, तो इन बातों को इशू बनाने वाली बात नहीं।
मगर हाँ, जब आप सामान्य रूप से सामायिक कर रहे हो, 1, 2, 3 कर रहे हो, तो उसमें भी आप दूसरे से वैयावृत्ति ले रहे हो, तो वह दोष है। हाँ, आप बहुत लंबी समायिका लेकर बैठे हो, 10-10, 15-15 समायिका कर रहे हो, थकावट है, और किसी ने आकर के थोड़ा आपको स्टिमुलेट करने के लिए, ब्लड के लिए कर भी दिया, तो इन बातों के ऊपर कोई ज़्यादा पॉइंट आउट करने वाली बातें नहीं। परंतु हाँ, जितना ज़्यादा विवेक, जितना ज़्यादा ध्यान रखेंगे, उतना ही ज़्यादा लाभ हमारी स्वयं की आत्मा को होने वाला है। तो समय के जो अतिचार है, मन दुष्प्रणिधान, वचन दुष्प्रणिधान, काय दुष्प्रणिधान, और समायस्य सही अकरणया, समायस्य अणवठ्यस्य करणया, अर्थात अपने मन का गलत चिंतन में नियोजित करना, वचन का दुष्प्रयोग करना, काया की पोस्चर ठीक नहीं रखना, और समय की सती अकरणतया, समय कब ली थी टाइम ही भूल गए, अब पता ही नहीं लग रहा, अब पता नहीं कभी अधूरी समायिक पढ़ रही है, कभी कैसे पढ़ रही है, और आदत भी डेवलप हो रही। और आगे बढ़े तो समायिक की अणवठ्यस्य करणया, अर्थात अस्थिरता से समायिक करना। तो ये सारे 5 अतिचार है, 32 दोष है, और समायिक के बारे में और भी कई स्थानों पर विश्लेषण विवेचन मिलता ही रहता है। परंतु मन तो ये हो रहा था कि कंप्लीट कर दूं, परंतु होता है अब सामने समायिक का प्रसंग है, और उसको कैसे हल्के से छोड़ करके हम आगे बढ़ जाए।